बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि हम फार्मूलों की मदद से लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग की, जैसा कि स्केच बुक के मुताबिक हम फार्मूले लिखवा के सिखाते हैं, तो ये फार्मूला एक कमीज़ के लिए नहीं होता, हर कमीज़ मोटी, पतली, लंबी, छोटी के लिए। तो ये सेंटीमीटर और इंच में दोनों में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये लेडीज़ कमीज़ की डायग्राम और शिकल बनी हुई है, ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो सबसे पहला सबक, किसी भी औरत की कमीज़ आप कटिंग करें 2 से 3 देखना है। तो बेटा क्या लिखा हुआ है? एक बच्ची बताए। दामन प्लस 4 सेम का हाफ डबल कपड़ा। हाँ, तो हमने सबसे पहले दामन देखना है। ये साइज में लिखा हुआ है, दामन इसका 60 है, 60 cm। इंच में भी लिखा हुआ है 23.5। तो 60 cm को हमने cm की इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि इंच भी, क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है जैसा कि 107 है, 107 ये। तो इसको हमने इस तरफ देखा है तो लंबाई इसकी 42 आ रही है। इसी तरह दामन इसका 60 है, ये 60। तो इस तरफ हमने देखा है तो 23.5। इसी तरह cm और इंच, यानी आपने एक तरफ इस्तेमाल करनी है। अगर कमीज़ की पैमाइश cm में लिखी हुई है तो तमाम चीज़ें cm में देखते जाना है। अगर इंच में लिखी हुई है तो आपने इंच में पैमाइश करके इंच में तमाम चीज़ों की कटिंग करनी है। तो अब हमने cm में लिखना है, cm में ही ड्राइंग बनानी है, cm में ही सारा कुछ करना है। तो 2 से 3 दामन प्लस 4 सेम का हाफ। तो दामन हमारे पास 60 है, तो हमने 60 में 4 प्लस कर देंगे। ये 60 है 60, इसमें 1 2 3 4, तो जवाब आ रहा है 64। तो अब हमारे पास ये फैब्रिक जो रखा हुआ है नीचे, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये पेपर हो, ब्राउन शीट पर आप पैटर्न बनाएं। पैटर्न क्या होता है कि आप 1000, 500, 800 सूट बना रहे हैं तो उसके लिए एक पैटर्न का होना ज़रूरी है। एक पैटर्न आप बना लेंगे, उसकी मदद से बहुत सारे उसी साइज़ के सूट बनते जाएंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियों में कैंची से कटिंग नहीं होती, वो शेपर मशीन होती है। जैसे कि स्टील की तरह लंबा एक शेपर मशीन होती है, ब्लेड लगा होता है। एक पैटर्न बिछा दिया, नीचे फैब्रिक की तह लगा दी, उसके बाद ये शेपर मशीन चला दी जाती है। जैसे ये शेपर मशीन, फिर एक पैटर्न की मदद से नीचे फैब्रिक रखे होते हैं, तो बहुत सारे ड्रेस कट जाते हैं शेपर मशीन की मदद से। अब हम टेलरिंग या ड्रेस मेकिंग एक एक सूट सिखा रहे हैं, तो पहले आपने पैटर्न पे काबिल गौर रहना है। तो 60 में हमने जमा किया था, कितना किया था बेटा? 4%। 60 जमा 4 64। तो ये पैटर्न है, तो इधर इंची टेप को ऐसे रखना है। ये 60 है, इसमें 1 2 3 4 जमा करने हैं, तो 64 हो जाएगा। तो इसी तरह आपने वक्फे वक्फे पर निशान लगा देना है कि जितना हमें ज़रूरत है उतना निशान लग जाए, उसके एक्स्ट्रा जो पीस है वो बच जाए। इसी तरह से आपने तीसरे स्टेप पर भी निशान लगा लेना है। दामन तैयार 60 है, इसमें 4 हमने प्लस कर दिया है। तो इसके बाद इस पेपर को आपने इधर यूं प्रेस कर देना है। इस निशान को देखकर, अगर फैब्रिक है तो उसको आयरन के जरिए प्रेस कर देंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि फैब्रिक रखना और इसको कंट्रोल करना। जब ये आपको आ जाएगा तो बाकी बातें आसान होंगी स्केच बुक को देख देख कर। अब जैसा कि ये निशान हमने लगाया था, इस निशान के मुताबिक इस पैटर्न को, पेपर को इस तरह आयरन के जरिए या पेंसिल के जरिए हमने प्रेस कर दिया है। अब आपको ये नजर आ रहा होगा स्केच बुक पर ये एरिया, पेंसिल की ये जो लाइन लगी हुई है, पेपर का ये किनारा बन चुका है। ये वाली जो लाइन लगी हुई है, पेपर का ये किनारा बन चुका है। अब ये डायग्राम जो इसका ग्राफ है, इसके कोने पर 0 लिखा हुआ है, तो अब हमने इस पेपर के इस कोने पर 0 लिख देंगे।
तो आप 0 से 1 तक हमें आना है, तो इधर से बुक से पूछेंगे 0 से 1 बेटा क्या लिखा हुआ है? कुल लंबाई हाँ, वन सेट अपनी तरफ। तो आपने ये देख लेना है कि कुल लंबाई इस तरफ आएगी और ये जो बंद साइड है ये बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। मैं इस तरफ खड़ा हूँ, बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड इस तरफ। तो अब हमने 1 से 0 से 1 कुल लंबाई की तरफ आना है। लंबाई 1 0 4 है, 1 0 1 0 7। इधर इंची टेप को रखा है हमने, इधर 107। ये स्केल की मदद से आपने यूं लाइन खींचनी है पहले सीधी सीधी। इस लाइन को डॉटर शिकल में ले आना है ताकि ये स्टिचिंग लाइन होगी नंबर 1। इसके बाद अगला स्टेप है 1 से 2 यानी 1 से 2 दबाव 4 cm। बहुत सारी बच्चियां परेशान होती हैं दबाव किसे कहते हैं। इसको स्टिचिंग अलाउंस कहा जाता है जो सिलाई में खर्च होगा। ये 4 cm मैंने इस तरफ रखना है और ये 4 cm नीचे खर्च नहीं होगा क्योंकि 3 cm की नीचे फोल्डिंग पट्टी बनेगी और 1 cm जो बच जाएगा वो ऊपर शोल्डर में सिलाई हो जाएगा। ये नंबर 2 हमने लिख दिया है। इधर जो 3 लिखा हुआ था ये नंबर 3 भी लिख दिया है। अब इस ग्राफ की शिकल के मुताबिक ये पेपर की शिकल बनती जाएगी। इसका कोई ना कोई नाप होगा। हम जो नाप बना रहे हैं ये कमीज के मुताबिक नाप नहीं बेटा, इस नाप के मुताबिक हम बना रहे हैं। अब ये कमीज जैसे ये सीधी सीधी रखी हुई है तो इस तरह से आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। ये वाला ये आर्म होल की गुलाई है, ये फिटिंग और ये चौक वाला एरिया है। यानी हमने इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। इस नाप के मुताबिक ये नाप लिखा हुआ है। पिछली वीडियो में मुकम्मल पैमाइश के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप, कोई बच्चियां सिलेबस मंगवाना चाहेंगी तो ये सिलेबस मंगवा लेंगी। तो आपने इस नंबर के मुताबिक शिकल के मुताबिक जो पैमाइश आपका होगा उसके मुताबिक आप मोटी पतली लंबी छोटी कमीज खुद बना सकेंगे। अब हमारा सबक था 2 से 3 हो चुका है, 0 से 1 भी हो चुका है, 1 से 2 भी हो चुका है। ये मैंने तमाम बातें बता दी। अब अगला स्टेप है 0 से 4 तीरे का हाफ प्लस 2.5। ये कोई भी कमीज हो, किसी भी कमीज की कटिंग कर रहे हैं आप तो 0 से 4 वाला ये एरिया तीरे को देखकर उसका हाफ करके 2.5 प्लस करेंगे तो आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। अब जैसा कि 0 से 4 तक हमने 0 से 4 तक तीरे का हाफ प्लस 2.5, तीरा इधर से हमने देखना है 35 है, 35 का हाफ किया 17.5, 17.5 में 2.5 जमा किए तो जवाब आ रहा था 20। तो अब हमने इधर 20 रखकर इधर भी 20 निशान लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा देंगे। तो नंबर 4 लिख लेंगे। ये बात फाइनल हो गई 0 से 4 वाली। अब 4 से 5 वाली बात यह है 4 से 5 तीरे का हाफ 4 सेम कम। अभी किसी भी औरत का तीरा जितना भी हो उसका हाफ करके 4 कम करें। अब जो हम साइज बना रहे हैं इसका तीरा 35 है, 35 का हाफ किया 17.5। जैसा कि ये 17.5 है उसमें 4 हम कम कर देंगे। इधर से इधर तक 17.5 में 4 कम करें 1 2 3 4 तो जवाब आ रहा है 13.5। तो इधर भी इंची टेप को 13.5 पर रखेंगे, फिर इस स्केल की मदद से लाइन लगा देंगे तो जवाब खुद ब खुद मिलता जाएगा। अब ये जो हमने लाइन लगाई है बुक पर ये नजर आ रही है नंबर 5 वाली लाइन। अब ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद अगली बात ये है 0 से 6 तीरा डाउन 2 cm। ये हर कमीज का इधर से लेकर इधर 2 cm का स्पेस रखना है आपने। इधर से भी 2 cm का स्पेस रख के डॉटर लाइन लगानी है जो बीच में आपको नजर आ रही है। इसको वाज़ेह करता जाऊं ये 2 cm है क्या चीज। ये सिली हुई कमीज आपको दिखा रहे हैं। ये सिली हुई कमीज का जो ये एरिया है डाउन ये कितना रखा जाता है, ये 2 cm रखा जाएगा।
तो वो 2 cm की लाइन मैंने लगा दी है हर कमीज़ की। ये बात क्लियर हो गई, ख़त्म। इसके बाद अगली बात 6 से 7 तीरे का निफ्स। निफ्स किसे कहते हैं? तीरे के हाफ को। मज़ीद इधर लिखता जाए, जितना भी तीरा है, तीरा 39 है, उसका हमने हाफ लेना है। तो रास्ता ये है 6 से 7, यानी ये 6 से 7 इस तरफ हमने जाना है। इधर से इंची टेप को रखा है इस तरफ, तीरा था 35 का हाफ रखा है, तो ये 17.5 आ रहा है। इधर से भी 17.5 पर हमने इस तरह से लाइन लगानी है। ये देखने से लाइन कहाँ पर है, ये 7 वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अब ये बात भी ख़त्म हो गई है। अब 7 से 8 वाली, इधर लिखा हुआ है 7 से 8 दबाव 1 cm। ये 1 cm आपने इससे आगे लेकर उसकी शिकल इसी तरह की क्रॉस बनानी है, इस तरह से। ये आपको वाज़ेह करता जाऊँ, ये 1 cm कहाँ खर्च होगा? जब हम बाजू लगाते हैं, जब बाजू लगा रहे होते हैं, इधर से 1 cm होगा तो बाजू सिलाई के वक्त वो 1 cm इस मशीन के अंदर खर्च हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सिली हुई कमीज़ के जो अंदर 1 cm है, ये 1 cm वो वाला है, इधर से इधर तक। इधर बाजू सिलाई करते आएंगे तो ये इधर स्टिचिंग अलाउंस होगा, तो वो हमें कमीज़ को कम नहीं करने देगा, इसलिए 1 cm लिखा हुआ है। अच्छा, ये बात ख़त्म हो गई। इसके बाद अगली बात ये है 4 से 10। इसमें 2 बातों की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सीने का 1/4 हिस्सा जमा 2.5, जिस्म की बॉडी की पैमाइश आपने ली है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है। सीने को 4 पे तकसीम करके 2.5 जमा करने हैं। तो हमने जो साइज़ लिया है वो कमीज़ का हाफ लिया था। कमीज़ के मुताबिक हाफ पर निशान लगाएंगे। जैसा कि सीना इनका 53 है, तो ये आपको 53 नज़र आ रहा होगा। ये 53 है, इसको डायरेक्ट आपने हाफ कर लेना है। तो जवाब आ रहा है 26.5। तो ये 26.5 पर आपने यूं निशान लगाकर ये नंबर 10 लिख लेना है। इसके बाद 5 से 11 वाली बात, 5 से 11 भी ये दोनों फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं। अगर जिस्म का नाप हो तो कमर का चौथा हिस्सा लेकर जमा 2.5 करेंगे तो जवाब आ जाएगा। अगर सिली हुई कमीज़ का पैमाइश लिया है तो डायरेक्ट हाफ ले लेना है। तो हमारे पास सिली हुई कमीज़ का साइज़ था ये 49 को हमने हाफ लेना है। ये देखने से नज़र आ रहा है 49 है, इसको हमने यूँ इंची टेप को हाफ कर दिया है, इस तरफ निशान लगा दिया है। और नंबर 11, इसके बाद आपने राउंड स्केल की मदद से ये डॉटर लाइन शो कर देनी है। इस लाइन का नाम है स्टिचिंग लाइन। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला स्टेप है 12 से 13 साइड चाक। अब जो है ये 12 है, ये 13 है, तो इसका साइड चाक कितना है? ये 55 था नीचे से, तो इधर से लेकर इधर तक 55 पर हमने ये निशान लगा देना है। इसके बाद आपने लेना है 12 से 14 हिप का निफ्स। निफ्स क्या होता है? हिप कितनी है? 55, इसका हाफ लेना है, हाफ निफ्स। ये 55 नजर आ रहा है, इसका आधा करना है, हाफ करना है, इस तरह से। और नंबर लिखना है 12। अब 12 के सामने जो 14 था वो ये आ रहा है आपके सामने। अब इसी स्केल की मदद से इस लाइन को इधर तक हिप तक पहुंचा देना है। ये जैसे आपको नजर आ रही है, ये सीने वाली लाइन फिटिंग की, और ये कमर वाली, और ये हिप वाली। इसके बाद अगला स्टेप चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 12 से 15 साइड दबाओ, यानी ये 12 और 15 जो स्टिचिंग अलाउंस है, ये कितना रखना है? ये स्टिचिंग अलाउंस 2 cm रखेंगे। ये हर कमीज का आपने 2 cm रखना है। इससे ज़्यादा रखेंगे तो फोल्डर मोटा हो जाएगा। ये 2 cm इधर रख दिया है, ये नंबर 15 है। इसके बाद अगला स्टेप 0 से 9 गले का हाफ।
अब ये भी वाज़ेह करता जाऊं, इसको हमने 2 cm रख दिया है तो नीचे दामन को भी 2 cm रख के इस लाइन को नुमाया कर लेंगे, ये स्टिचिंग लाइन। अब जो 2 cm ये रखा था इसको इधर से इसके साथ अटैचमेंट कर देंगे। अब ये हल्की सी एयरलाइन कमीज हो चुकी है, देखिए नीचे से उस तरफ जा रही है, इधर से हिप वाली साइड कम है तो हल्की एयरलाइन बन चुकी है। ये 2 लाइनें जो लगी हुई हैं आपके सामने, ये फोल्डिंग वाली है, ये कटिंग वाली है, ये स्टिचिंग की लाइन और ये कटिंग की। इसके बाद कमीज के अंदर जो स्टिचिंग अलाउंस होता है, ये कमर की तरफ से 4 cm रखना है। और ऊपर चेस्ट की तरफ से भी 4 cm रखना है, जैसा कि ये इसके आगे है। 5 भी आप रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अगर ये फैब्रिक कम है तो 3 भी रख सकते हैं। ये दोनों लाइनें शो हो चुकी हैं, ये सिलाई की लाइन है और ये कटिंग लाइन। इसके बाद 0 से 9 वाला एरिया जो है गले का हाफ है, तो गला जो सिली हुई कमीज का हमने पैमाइश किया था 18 था। आप इधर से लेकर इधर तक 18 का हाफ लेना है, 18 का हाफ 9। अब इस 9 को इसके साथ अटैचमेंट कर देंगे, ये 9 से 8 कटिंग की लाइन। अब ये जैसे 9 है, ये 8 की लाइन है, इसको इधर से ऐसे मिलाना है। इस 9 वाली लाइन को 8 के साथ मिला दिया है। अच्छा, मेन और ख़ास बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं कि सर ये जो गुलाई है, हम आर्मोल की गुलाई ये कैसे पैदा करें, तो इस बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आपको इस तरफ बता रहा हूँ। आपने इस एरिया को पैमाइश कर लेना है। कोई सी भी कमीज़ बना रहे हैं, ये एरिया खुद ब खुद पैमाइश के मुताबिक बन जाता है। इसको आपने 4 पर तकसीम करना है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। इस तरह 4 पर तकसीम करने के बाद ये निशान लगाना है, फिर इसी तरह इसको घुमाकर ये निशान लगाना है। तो ये 2 निशान लग चुके हैं। इसके बाद आपने इस राउंड स्केल की मदद से ये आर्महोल की गुलाई, जैसे कि ये बाजू की ये गुलाई है, इस स्केल की मदद से आपने पैदा करनी है, जहाँ गुलाई खूबसूरत और साफ़ सुथरी नज़र आए। ये स्केल राउंड होता है, इसको जहाँ मर्जी घुमाते जाएं। ये देखिए, अब हमने इधर घुमा के देख लिया तो राउंड साफ़ सुथरा और खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि कुछ दिमाग आपका भी काम कर रहा होगा कि स्केल को कहाँ रखें, कहाँ खूबसूरती आ रही है। इधर रखेंगे तो गुलाई ज़्यादा हो जाएगी, इधर रखेंगे तो जहाँ खूबसूरती और सफाई नज़र आ रही हो, पॉइंट को पॉइंट से मिला रहे हैं, तो आपको खुद भी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल सफाई से। अब हमने कटिंग करना होगी इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक, फिर ये कटिंग लाइन पर इधर से यूं कटिंग करते हुए इधर तक जाना है। ये कमीज का फ्रंट बन चुका है। स्टूडेंट्स को ग्रुप इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अभी मैंने कटिंग करके नहीं दिखाई, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पेपर के दूसरी तरफ से दोबारा खुद बनाएगी, ताकि मैं चेक करूँ कि इनको सबक याद हो चुका है या नहीं। तो बेटा, रोल नंबर क्या है आपका? 749 स्टूडेंट्स का रोल नंबर है। इसके मुताबिक ये पैटर्न तैयार कर दिया गया है। इनकी अपनी घर से कमीज लाई थी, तो इस फ्रंट पैनल को इसी फार्मूलों के मुताबिक आप खुद कटिंग करें, अपने अपने साइज के मुताबिक। इस फार्मूले को अपनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।